अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफरा से मोहल एडवोकेट। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो हक़ शुफ़ा के मतलब है। बहुत सारे लोगों ने ये सवाल हमारे जो यूट्यूब चैनल लॉयर्स ऑफ पाकिस्तान है वहाँ पर ये क्वेश्चन किया कि हक़ शुफ़ा क्या है, इसके बारे में जो कुछ अहम मालूमात हैं वो हमें बताएं। तो याद रखिएगा, हक़ शुफ़ा जो है प्रीएम्पशन एक्ट के तहत होता है। अब हक़ शुफ़ा के अंदर 3 ही डिमांड्स होती हैं और 3 ही तलब हैं। अगर हम डिमांड्स की बात करें और इसमें कौन कौन शख्स जो है वो हक़ शुफ़ा का दावा कर सकता है, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि इसके लिए रेलेवेंट लॉ कौन सा है। तो वो प्रीएम्पशन एक्ट का सेक्शन 6 और सेक्शन 13 है। इसके अंदर सबसे पहले शाफ़ी शरीक आता है, उसके बाद शाफ़ी खलीत आता है, उसके बाद शाफ़ी जार आता है। यानी लॉ में देखा जाता है कि आपके साथ मुश्तरका खातेदार कौन है, ऐसे कौन से लोग हैं जिनके साथ आप राइट ऑफ पैसेज, राइट ऑफ वाटर, ये सारे आपके साथ साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके अलावा कौन सा ऐसा शख्स है जो आपका नेबर है। तो ऐसे जो अशख़ास होते हैं वो प्रीएम्पशन का दावा, हक़ शुफ़ा का दावा जो है वो सिविल कोर्ट में दायर कर सकते हैं। अगर हम डिमांड्स की बात करें तो इस लॉ के तहत 3 डिमांड हैं: तलब मुवातबत, तलब शहाद और तलब खसूमत। तलब मुवातबत जो है ये इमीडिएट डिमांड होती है, इसे हम जंपिंग डिमांड भी कहते हैं। यानी जब आप सुनते हैं कि किसी ने ज़मीन ख़रीद ली है जिसके आप मुश्तरका खातादार हैं या हमसाये हैं, आपने फ़ौरी तौर पर ये कहना है कि आई विल प्रीएम्प्ट। ये जंपिंग डिमांड है। अगर आपने कुछ सोच के बोला है या आपने 10 मिनट या 1 मिनट टाइम लगा के बोला है तो वो आपकी जंपिंग डिमांड नहीं होगी। प्रीएम्पशन सूट जो है वो आपके फेवर में नहीं हो सकता। उसके बाद एविडेंस क्रिएट करना होता है आपने, उसे हम कहते हैं तलब इशहाद, जो कि आपने जिस पार्टी के अगेंस्ट आपने सूट फाइल करना है बाकायदा रजिस्ट्री करवानी होती है, विटनेस का हवाला देना होता है, उसमें लिमिटेशन पीरियड जो है वो रखा गया है। और थर्ड होता है आपने सूट फाइल करना है। सूट कहाँ पर फाइल करना है? सिविल कोर्ट के अंदर। अगर हम इस लॉ की बात करें कि जो प्रीएम्पशन का सूट है वो सिंक कब हो जाता है, सपोज़ करें ये सिंक हो जाता है इस सूरत में, जिस प्रॉपर्टी की बिना पर आप सूट जो है, जो हक़ शुफ़ा का दावा कर रहे हैं, वही आप बेच देते हैं तो आपका राइट जो है वो सिंक हो जाता है। बहुत सारे केसेस हैं इस पर, बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं कि ये राइट जो है सिंक कब होता है। और याद रखिएगा, जो हक़ शुफ़ा का दावा होता है उसमें लिमिटेशन पीरियड जो है वो भी कंडोन नहीं होता है। ये आपने एक ख़ास मुद्दत के अंदर हक़ शुफ़ा का दावा जो है दायर करना है, और दायर करने का जो फोरम है वो सिविल कोर्ट है। अब इसके अंदर इस लॉ में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बड़ी सोच समझ के एक अच्छे लॉयर्स के ज़रिए से आप कर सकते हैं। और लॉयर, याद रखिएगा, इसमें ये आपने बहुत ख्याल रखना है कि थोड़ी सी गलती अगर हक़ शुफ़ा के दावा में हो जाए तो आपकी फेवर में वो नहीं हो सकता है। बाकी केसेस के अंदर थोड़ी गलती की गुंजाइश हो सकती है। वैसे तो हम लॉ में कहते हैं कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, लेकिन हक़ शुफ़ा का जो दावा है इसे हम लॉ में सबसे जो है सेंसिटिव दावा कहते हैं, कि जिसमें थोड़ी सी गलती की भी आपकी गुंजाइश नहीं है। अगर आपने थोड़ी सी गलती कर दी तो आपका जो सूट है वो डिसमिस हो जाता है। डिसमिस से मुराद ये है कि आपके ख़िलाफ़ हो जाता है। और इस लॉ को एक एक्सपर्ट के ज़रिए से किया जा सकता है।
तो आज का जो टॉपिक है वो हम यहीं पर क्लोज़ करते हैं। इसके अलावा जो आपके क्वेश्चंस हों हम उन पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे, वो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।